अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बादाम का पौधा है जो कि ग्राफ्टिंग के ज़रिए उगाया गया है और इस पर फ्लावर भी आना शुरू हो गए हैं। ख़िज़ां के बाद ये बाहर का मौसम आ रहा है तो फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो फ्लावरिंग आने से पहले आपने क्या करना है, इसकी जो बीमार वीक टहनी है वो आपने इसे काट देनी है और DAP, NPK, पोटाश और जिंक, आयरन ये आपने इसे 30-30 ग्राम दे देनी है फ्लावर आने से 2 महीने पहले। तो दोस्तों, बाहर का मौसम शुरू हो गया है, पत्ते भी निकलना शुरू हो गए और साथ फ्लावर भी आना शुरू हो गए। फ्लावर आपके गिरे ना, इसके लिए आपने फर्टिलाइज़र जो है वो 2 महीने पहले देनी होती है ताकि इसके ऊपर फ्लावर टिक सकें। जैसे ख़िज़ां का मौसम है, तकरीबन ये लगा लें कि बाहर आने से 2 माह पहले आपने लाजमी से DAP, NPK, पोटाश और फास्फोरस ये आपने देनी होती है फर्टिलाइज़र, ताकि इसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो ज़्यादा आएँ और गिरे ना। अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, खाली पानी पे पौधे को चला रहे हैं, तो वो फूल जो होंगे वो गिर जाएंगे। और यही अमल आपने 25 दिन बाद करना है, जब पत्ते निकल आए हैं। और आपने फिर यही DAP, NPK, पोटाश, जिंक, अगर आपके पास आयरन है तो वो भी आप लाजमी दें। 25 दिन बाद आपने देनी होती है और ज़्यादा तेज़ जो है वो आपने डोज़ नहीं देना, 30 से 40 ग्राम दे दें, क्योंकि आपका नया पौधा होगा। पहले अगर आपने डोज़ नहीं दी तो ज़्यादा हैवी ना, तो इसलिए फिर आप इससे ज़्यादा हैवी डोज़ ना दें। जब आप पहली दफ़ा डोज़ देते हैं फर्टिलाइज़र की तो बहुत ही कम मिकदार में रखनी होती है, ताकि वो पौधा आपका मर ना जाए या जल ना जाए, क्योंकि वो आदी नहीं होता इस चीज़ का। तो उसे स्टार्ट में आपने थोड़ी देनी है और फिर जब उसका आदी हो जाए तकरीबन 6 महीने या साल बाद, फिर आप उसको डबल डोज़ दे सकते हैं, तो फिर पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। और दोस्तों, मेरी एक बात याद रखें कि पानी के सर पे आप फ्रूट सब्ज़ी हासिल नहीं कर सकते। पौधे को आप फर्टिलाइज़र देंगे तो ही सब्ज़ी और फल इस पे लगेगा, खाली पानी के सर पे ये नहीं लग सकता। तो इसलिए केमिकल खादें देनी ही पड़ती हैं। अगर आप कहें जी ऑर्गेनिक हम दे रहे हैं खाद इसे, जैसा कि लोग केले के छिलके की दे रहे होते हैं, चाय की पत्ती दे रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिक में आ जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उसने अगर फ़ायदा पहुंचाना भी है तो वो तकरीबन 6 माह बाद जाके फ़ायदा पहुंचाता है। पौधे को तो फ़ौरन खुराक चाहिए होती है। जैसे ये समझ लें कि हमें भूख लगी है तो हम 6 महीने बाद जाके खाना खाएं तो हम शायद ज़िंदा ही ना रहें। इसी तरह पौधे की भी सूरत हाल होती है, उसे हैवी खुराक चाहिए होती है, जो कि केमिकल खाद्य होती है वो आपने देनी होती है। DAP, NPK, पोटाश, जिंक, आयरन ये आपने 25 दिन बाद लाजमी देनी होती है। फल या सब्ज़ी जो भी आपने लगाया हुआ है, ये ज़रूरत है पौधे की, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता, क्योंकि हम शुरू से ही खा रहे हैं। जितनी बाज़ार से भी हम सब्ज़ियाँ ला रहे हैं वो सभी केमिकल खादों के सर पे ही होती हैं और हम जिंदा हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम केमिकल खादें नहीं देंगे, तो वो फिर कोई चीज़ उगा नहीं सकते। इसलिए केमिकल खादों का यूज़ करें, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये सदियों से चलती आ रही हैं। और मैं भी तकरीबन 15 साल से ही केमिकल खादें दे रहा हूँ अपने पौधों को, तो मैं ज़िंदा ही हूँ। इसका कोई इतना मुझे कोई इशू नहीं लगता जो लोगों ने ज़्यादा बनाया होता है। तो दोस्तों, ये ग्राफ्टिंग का जोड़ है, यहाँ से इसे ग्राफ्ट किया गया है। ग्राफ्टिंग क्या होती है कि जो आपने एक सीड से आपने उगाया हुआ है पौधा, उसके ऊपर आपने किसी फलदार पौधे की शाख को ग्राफ्ट कर देना होता है, उसे ग्राफ्टिंग करते हैं और फ़ायदा भी उसी का होता है। बादाम के पौधे के लिए जो आपने सॉइल रखनी होती है वो उसमें आपने 30% गोबर रखना है, पुराना गला सड़ा, और 70% आपने उसमें सॉइल फल मिट्टी जो होती है वो आपने उसमें ऐड करनी, अच्छी तरह मिक्स करके उसमें पौधा लगाना है आपने। इसमें आप ज़्यादा गोबर ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये पौधा जो होता है ये पानी को पसंद नहीं करता। ज़्यादा पानी थोड़ा सा भी आप डाल देंगे ज़्यादा तो ये मर जाएगा, या आपको दूसरा मौका ही नहीं देगा कि आप इसे बचा सकें। मेरे काफ़ी पौधे इस तरह बादाम के जो थे वो पानी की ज़्यादती से मर गए। उसमें मैंने जो गोबर था वो मैंने 50% ऐड किया हुआ था और 50% मैंने इसमें सॉइल ऐड की हुई थी, लेकिन पानी ज़्यादा भी नहीं था, जैसे मैंने रूटीन में ही दिया। पर वो जो सॉइल वो जो होता है ना गोबर, वो पानी को अपने अंदर जज़ब रखता है बहुत ज़्यादा। तो हर पौधे के हिसाब से गोबर ऐड करना होता है, क्योंकि ये जो बादाम है ये पानी को इतना पसंद नहीं करता। तो इसलिए जो आपको पौधा जैसे सब्ज़ी जो भी चाहिए तो उसी हिसाब से गोबर 50%, 30% इस तरह उसमें ऐड करना होता है। तो बादाम लगना शुरू हो गए हैं और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप गमलों में कोई भी फल सब्ज़ी कुछ भी हो वो उगा सकते हैं। मैंने तकरीबन हर तरह का ही फल सब्ज़ी गमलों में उगाया हुआ है, तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप फर्टिलाइज़र देंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा काम। सॉइल का आपको पता हो और उसकी लोकेशन पता हो कि धूप कितनी से चाहिए पौधे को और इसे छाँव में कब करना है। तो अगर आपको ये सारी समझ आ जाए तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप कोई भी फल सब्ज़ी उगा सकते हैं बड़ी आसानी से।
तो ये माशाल्लाह से तैयार हो गए। इस पर कोई 15 से 20 लगे हुए हैं। तो मैंने अखरोट भी उगाए हुए हैं, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और पिस्ते का भी एक मैं पौधा ला चुका हूँ, उस पर भी मैं अभी ट्रायल कर रहा हूँ कि लगता है कि नहीं लगता।